हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। अब नीट रीनीट का पेपर 21 जून को होने वाला है और आज का जो ये वीडियो है ये उन सब बच्चों के लिए है जो अब लास्ट 7 दिनों में हम क्या करें। मैं मानता हूं बच्चों, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, जरूरत से ज्यादा आपने मेहनत की है। नीट के बाद फिर से रीनीट हो रहा है, आप लोग फिर लगे हुए हो, बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो। तो अब 21 जून से पहले जो हफ्ता भर है हमारे पास, ये आखिरी हफ्ते में आपको क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी यूज करनी है। देखो बच्चों, हम लोग जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बेसिकली आपको पता है बायोलॉजी थ्योरी सब्जेक्ट है, बॉटनी हो जूलॉजी हो, और थ्योरी ही स्ट्रांग रखने के लिए आपको ने बहुत मेहनत की है। आप लोगों ने वन शॉट्स देखे हैं, वन शॉट्स के बाद बाद मिशन 100 की क्लासेस आपने देखी है, मिशन 30 की आपने क्लासेस देखी हैं, बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारा रिवीजन किया है। बस आखिरी 7 दिनों में भी यही करना है बच्चों। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब हम आखिरी 7 दिनों की बात करते हैं तो मैं आपको सबसे पहले जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो आपको देनी है टेस्ट की। ठीक है, देखो पेपर पैटर्न लगभग वैसा ही आएगा जैसा आपके पास इस बार नीट का आया था। कोई नई चीजें नहीं पूछने वाले हैं, कोई नए तरीके से प्रश्न नहीं आएंगे, उसी फॉर्मेट पर उसी तरीके से प्रश्न आएंगे जिसे नीट 2026 में आए थे। तो उसकी तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोग टेस्ट बराबर दीजिए। अगर आखिरी 7 दिन है तो कोशिश कीजिए हर दिन 2 टेस्ट आप दे दीजिए, तो लगभग लगभग 7 दिनों में 14 टेस्ट आप लोग दे पाएंगे। तो सबसे पहली चीज यह है कि टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट से आपको बेसिकली अनुभव या एक्सपीरियंस आएगा और जो सिली मिस्टेक्स होती थी, छोटी गलतियां होती थी, वो गलतियां से आप सुधार ले लेंगे। पहली चीज तो यह है। दूसरा तो बच्चों आपको ध्यान में रखना है, दूसरा मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने अपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या आप लोग क्लासरूम के नोट्स पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार जरूर बेहतर रूप से देख के जाइएगा। आखिरी 7 दिनों में आपको अपने नोट्स या एनसीईआरटी जिससे भी आप आखिरी समय पढ़ रहे हैं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि नोट्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि नोट्स को हमने एनसीईआरटी के निचोड़ के हिसाब से लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी और नोट जो है वो जरूर लास्ट में आप ब्रश करने की कोशिश कीजिएगा। हर एक चैप्टर है, हर एक चैप्टर के नोट्स आपने देख लिए, एनसीईआरटी आपने देख ली है। फिर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा कहता हूं, डायग्राम्स जो आपको दे रखे हैं या चार्ट्स आपको जो दे रखे हैं या ग्राफ्स आपको जो दे रखे हैं एनसीईआरटी में, वो आप जरूर देखिएगा। अब आप बिल्कुल कहेंगे सर इस बार तो बॉटनी जूलॉजी में ज्यादा सवाल थे ही नहीं डायग्राम के। अरे पर थे नहीं इसका मतलब नहीं है कि आ नहीं सकते हैं, आ सकते हैं। हर वो चीज जो एनसीईआरटी में है उस पर सवाल बन सकता है, हर वो चीज जो एनसीईआरटी में है उस पर प्रश्न बन सकता है। तो आप याद रखिएगा आखिरी 7 दिनों में जितने डायग्राम्स एनसीईआरटी में है, जितने चार्ट्स एनसीईआरटी में है, जितने ग्राफ्स हैं, वो सारे आपने एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ष हो गए, ईयर हो गए, या साइंटिस्ट के नाम हो गए, जितने वैज्ञानिक एनसीईआरटी में है, जितना वर्ष है और उनका जो कंट्रीब्यूशन या योगदान है। ठीक है ना, एक साथ जैसे हम लोग वंशागति के आणविक आधार की बात करते हैं बच्चों, तो वंशागति के आणविक आधार में मीस्चर वैज्ञानिक है, वॉटसन एंड क्रिक वैज्ञानिक है, ग्रिफिथ है, हर्शी एंड चेज है, मेसलसन एंड स्टाल है, टेलर हैं, समझ रहे हो आप, जेकब एंड मोनोड हैं। तो इतने सारे वैज्ञानिक हैं, तो सबका क्या क्या योगदान है। डीएनए द्विकुंजित संरचना किसने दी थी, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ये इसका प्रमाण किसने दिया था, अर्ध संरक्षणीय डीएनए प्रतिकृतिकरण का प्रमाण किसने दिया था। तो जितने भी वर्ष एनसीईआरटी में हैं, जितने वर्ष हैं उससे संबंधित वैज्ञानिक हैं और उनका योगदान है, वो भी आप बढ़िया तरीके से देखिएगा। तो बेसिकली बच्चों देखो, कुल मिलाकर नई चीज तो कुछ करनी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी 100 चीजों को एक एक बार पढ़ने से कभी कुछ नहीं होता है, एक ही चीज को 100 बार पढ़ने से हमारा तैयारी बेहतर होती है। तो आप बढ़िया तरीके से टेस्ट दीजिए बच्चों। कोशिश ये रहिएगी कि लास्ट के 7 दिन में अगर आप एक दिन में 2 भी टेस्ट दे रहे हैं तो उससे आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एनसीईआरटी और नोट्स हैं, क्योंकि अब आपको आखिरी समय में एक चैप्टर को देखने में, एक चैप्टर को पढ़ने में, रिवाइज करने में 10 मिनट ज्यादा नहीं लगने चाहिए। जब आप एक चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ते हो तो 10 मिनट में आप एक एनसीईआरटी का चैप्टर अब आप रिवाइज कर सकते हो आराम से। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा जितने भी डायग्राम्स हैं, जितने भी चार्ट्स हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, वो एक बार सब बढ़िया देख लो। बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध है बच्चों, हम लोगों ने आपके साथ वैसे भी लास्ट के 2-3 महीने बराबर मेहनत की है, हर चीज आपको बताई है, हर चीज आपको तैयार करी है, तो वो आपको भी बेहतर तरीका करना है। आखिरी में हमेशा याद रखना, कुछ चीजें जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है,
मैं फिर बता रहा हूं, आखिरी में सर कुछ वैज्ञानिक है जो याद नहीं आ रहे हैं, कुछ वर्ष है जो एनसीईआरटी का मैं बार बार भूल जाता हूं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है सर जो बार बार मेरे को याद करने में दिक्कत आती है, तो उनको याद रखने के लिए खाली पेपर रहिए। मैं हमेशा कहता हूं, एक खाली रजिस्टर का पेज लीजिए या कॉपी का पेज लीजिए, और उस खाली पेज पर जो जो चीजें आपको जिस चैप्टर में दिक्कत आती है उसको लिखिए। क्योंकि जब आप लास्ट चीज में, जिस चीज में आपको कंफ्यूजन रहता है, जिस चीज में आपको, जो चीज आपको कम याद रहती है, जो चीजें हैं जो आप बार बार भूल जाते हो, उसको लिख कर पढ़ने से आखिरी दिनों में बहुत फायदा होगा। ठीक है, इसका मतलब, और वो सारा सर जनरली वो प्रॉब्लम किस में आती है बच्चों, वो जनरली प्रॉब्लम आती है हमारे पास उदाहरण में। ठीक है सर, जैविक वर्गीकरण वाला चैप्टर है, या पादप जगत वाला चैप्टर है, या जंतु जगत वाला चैप्टर है, या आकारिकी मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है, ये 4 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें भर भर के उदाहरण हैं। तो वो सारे उदाहरण अगर आप एक साथ लिखते हो, खाली पन्ने पे जंतु जगत, जैसे पॉरीफेरा जगत है उसके उदाहरण लिख लिए, सीलेंट्रेटा है उसके उदाहरण लिख लिए, तो ये आखिरी 7 दिनों में सारे उदाहरण लिखकर याद करने में भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यही है, कोई नई चीज नहीं है। और इतना आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर आपका पेपर 2026 वाला पहला अच्छा गया था नीट का, तो री नीट का भी अच्छा जाएगा। और जो गलतियां आपको रह गई थी, जो कमियां हमारे पास उस पेपर में रह गई थी, वो कमियां और वो गलतियां आप दोहरानी नहीं है। और अगर आपने वो कमियां और वो गलतियां नहीं दोहराई, तो आप लोगों का पेपर पहले से भी और बेहतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मन लगा के मेहनत करते रहिए। इतना विश्वास है मुझे कि आप लोगों का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।